अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने किंगडम एनिमिलिया शुरू किया हुआ है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी फाइलम एनिलिडा के डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़, उनके करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनुलस इन लैटिन। एनुलस जो लफ्ज़ है उसका लैटिन में मीनिंग क्या है? सेगमेंटेड वर्म्स, लिटर रिंग, थ्रेड लाइक, सॉफ्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनिलिडा है, एनिलिडा बेसिकली जो है इसका मतलब होता है हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स। फाइलम एनिलिडा जो है उसमें सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं वो शामिल हैं, तमाम तरह से एनिमल्स। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कि एनुलस जो लफ्ज़ है जिससे हमारे पास एनिलिडा जो है वो निकला है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यहाँ पर आएगा हमारे पास लिटर रिंग है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आपने देख लेना है। अगर वो एनिलिड्स का पूछे तो आपने जो है वो लिटिल रिंग लगाना है, और अगर वो पूछे कि एनिलिड्स में कौन से जानवर शामिल है, कौन से एनिमल शामिल है, तो उसमें हमने जो है सेगमेंटेड वर्म्स जो है वो टिक करना है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन राइट होगा एमसीक्यूज नंबर 1 का। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इन विच इन्वायरमेंट कैन एनिलिड्स स्पेसिफिकली अर्थवर्म बी फाउंड। अर्थवर्म जो है वो कहाँ पर पाए जा सकते हैं? ओनली इन मराइन इन्वायरमेंट, in fresh water, in soil, fresh water and marine environment, only in moist places। तो हमारे पास जो एनिलिड्स होते हैं वो हमारे पास जो है सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मेराइन इन्वायरमेंट में भी जो है वो पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, हाउ इज बॉडी ऑफ एनिलिड्स सेगमेंटेड? रेडियली, सीडोसिलोमेट, मेटामेरिकली या फिर बाइलेटरली। तो ये हमारे पास जो है जी, ये हमारे पास सिमेट्री के मतलब एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि ये एनिलिड के स्पेसिफिक जो एमसीक्यूज है, एनिलिड के जो सेगमेंट्स होते हैं वो उसने पूछा कि उसकी बॉडी को कैसे सेगमेंट किया जाता है। रेडली किया जाता है, सीडोसिलोमेट किया जाता है, मेटामेरिकली या फिर बाइलेटरली। तो ये हमारे पास मेटामेरिकली जो है वो सेगमेंटेड होते हैं। अगर वो पूछे सिमेट्री कौन सी है, तो सिमेट्री हमारे पास जो है वो बाइलेटरल होती है इनमें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 3 का। एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड इन एनिलिड्स। सिलोमिक फ्लूइड जो होता है एनिलिड्स में उसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो सिलोमिक फ्लूइड जो होता है ये हमारे पास कंपार्टमेंट्स में होता है और ये हमारे पास जो है हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर जो है वो एक्ट करता है, तो जिसकी वजह से ये लोकोमोशन में जो है वो हेल्प देता है, एज अ हाइड्रोस्केलेटन जो है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच स्ट्रक्चर सराउंड द माउथ इन एनिलिड्स। एनिलिड्स में हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर जो है इसको जो है वो करती है जी, यानी सराउंड करती है माउथ को? प्रोस्टोमियम है, पैरापोडिया, नेफ्रीडिया है या फिर काइटी है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है, प्रोस्टोमियम जो है ये हमारे पास सराउंड करती है माउथ को एनिलिड्स में। पैरापोडिया और काइटी जो हैं ये हमारे पास जो है लोकोमोशन के काम आते हैं, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो नेफ्रीडिया है ये हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेफ्रीडिया इन एनिलिड्स। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन नेफ्रीडिया का एक्सक्रीशन है, तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, विच क्लास ऑफ एनिलिड्स इंक्लूड अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है हमारे पास किस क्लास में होता है एनिलिड्स की? पोलीकाइटी में होता है, ओलिगोकाइटी में होता है, हाइरिडूनिया में होता है या फिर गैस्ट्रोपोडा में। तो गैस्ट्रोपोडा यहाँ पर जो है ये हमारे पास फाइलम मुलस्का की जो है वो क्लास है, मुलस्का की जो है वो क्लास है। और बाकी तीनों जो क्लासेस हैं ये हमारे पास जो है एनिलिड्स की हैं। इनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। हाइरिडूनिया जो है इसमें जो है वो हमारे पास लीचीज़ होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पोलीकाइटी है इसमें हमारे पास जो है जी नेरीज होती हैं, और ओलिगोकाइटी यहाँ पर जो है ये राइट ऑप्शन है, इसमें हमारे पास अर्थवर्म इंक्लूड होते हैं। बीटा आंसर जो है ये राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिलिड्स। प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिलिड्स में क्या है? बडिंग है, पार्थिनोजेनेसिस है, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एनिलिड्स में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, विच क्लास ऑफ एनिलिड्स इंक्लूड लीचीज़। तो लीचीज़ किस क्लास में है एनिलिड्स की? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये हमारे पास जो लीचीज़ लिखा हुआ है ये हमारे पास है हाइरिडूनिया में, हाइरिडूनिया में होते हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। पोलीकाइटी में हमारे पास जो है नेरिजीज होते हैं, और ओलिगोकाइटी में जो है वो हमारे पास
जो है वो अर्थवर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेप्टल अरेंजमेंट इन एनिलिड्स। सेप्टल अरेंजमेंट जो होते हैं एनिलिड्स में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, यानी जो एनिलिड्स सेगमेंट्स में डिवाइड किए जाते हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। रिप्रोडक्शन करवाते हैं, फ्लूइड फिल्ड सिनोमिक कंपार्टमेंट्स होते हैं, डाइजेशन करवाते हैं या फिर एक्सक्रीशन करवाते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, फ्लूइड फिल्ड सिलोमिक कंपार्टमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर जो है एज अ हाइड्रोस्केलेटन जो है वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 11, व्हाट इज़ द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन यूज्ड फॉर इन एनिलिड्स। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है एनिलिड्स में वो किस लिए यूज़ होता है, डाइजेशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो ये हमने एमसीक्यूज पहले भी कर लिया। लोकोमोशन के लिए जो है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो यूज़ होता है एनिलिड्स में। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच क्लास ऑफ एनिलिड्स कंट्रीब्यूट्स टू द रीफॉर्मेशन थ्रू द बिल्डिंग ऑफ कैल्केरियस ट्यूब्स। तो हमारे पास एनिलिड्स की कौन सी क्लास है जो हमारे पास रीफॉर्मेशन करवाती है। पोलिकाइटी है, ओलिगोकाइटी है, हाइड्रोनियाई है और गैस्ट्रोपोडा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पोलिकाइटी जो होती है ये हमारे पास जो है कैल्केरियस ट्यूब्स बनाती है और उसके बाद जो है वो रीफॉर्मेशन में जो है वो फॉर्मेशन में हेल्प देती हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है ये हमारे पास जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, हाउ डू ओलिगोकाइटीज सच एज अर्थवर्म कंट्रीब्यूट टू सॉइल इम्प्रूवमेंट। अर्थवर्म जो होते हैं वो हमारे पास सॉइल इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प देते हैं, बाई प्रीडेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स, बाई secreting enzymes into the soil, by building tunnels and aerating the soil, by producing nitrogen rich waste। तो जो हमारे पास अर्थवर्म होते हैं ये हमारे पास जो है सॉइल में जो है मॉइस्ट सॉइल में टनल्स बनाते हैं और उसमें जो है वो एयर जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स की वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, बिकॉज ये ज़मीन को जो है उसमें जो है वो सुराख करके उसमें हवा यानी एरिएटिंग का मतलब है सॉइल को जो है अंदर तक जो है हवा जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14, व्हाट इज़ द प्राइमरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लीचेस। प्राइमरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लीचेस क्या है, फूड फॉर एडिबल फिश है, सॉइल इम्प्रूवमेंट है, एक्टोपैरासाइट्स ऑन ह्यूमन एंड कैटल है, रीफॉर्मेशन है। तो रीफॉर्मेशन हमारे पास जो है ये पोलिकाइटी करते हैं, जबकि हमारे पास जो लीचीज़ हैं ये हाइरिडीनी से क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं और ये हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। लीचीज़ जिनको हम जो है वो जुएँ भी कहते हैं, तो ये हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स होती हैं ह्यूमन एंड कैटल में, ये ह्यूमन हेयर्स में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, लास्ट एमसीक्यूज है, which feature is unique to annelids and contribute to their adaptive success। तो हमारे पास कौन सा ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ एनिलिड्स को जो यूनिक है और इससे जो है अडेप्टिव एवोल्यूशन हुई इनकी, उसमें इसने कंट्रीब्यूट किया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, सिलिएटेड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन है या काइटिनस जाज फॉर फीडिंग। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो अडेप्टिव फीचर इसका था, जो यूनिक फीचर था वो इसका था जी सिलोमिक कंपार्टमेंट्स जो थे, सिलोमिक कंपार्टमेंट्स जो थे उनकी मदद से जो है इसमें जो है वो सिलोमिक कंपार्टमेंट जो है ये हमारे पास जो है एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो एक्ट करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन उसकी वजह से जो है इसकी जो है ये अडेप्टिव फीचर जो है जिसने इसको एवोल्यूशन में जो है वो हेल्प दी। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है ये राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज तमाम तक कंप्लीट होते हैं फाइलम एनिलिडा से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।